अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनसर किला फ़तह हो चुका है, लेकिन ये कैसे फ़तह हुआ ये नहीं दिखाया गया था। लेकिन इसको अचानक कैसे फ़तह किया गया, इसके मुतालिक आज के वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम गुंदुज़ बे के बारे में भी बात करेंगे कि क्या गुंदुज़ बे भी उनके साथ शामिल थे और क्या आने वाले एक साथ में गुंदुज़ बे पर लगा इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, वो इल्ज़ाम क्या झूठ साबित हो जाएगा। इसके अलावा हम कोसस निहाल के बारे में भी बात करेंगे। ट्रेलर में हमने कोसस को उस्मान बे के साथ देखा, वैसे तो कोसस उस्मान बे के साथ ही था, लेकिन ट्रेलर में ये हमें बाज़ंतीनियों की मुखालफत में नजर आया। इसके अलावा हम गुंदुज़ बे के बेटे के बारे में भी बात करेंगे कि उसकी एंट्री कब होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कारोनिया की असलियत कैसे सबके सामने आएगी और कारोनिया का खात्मा कौन करेगा। इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आपको बताएं कि जो हालात चल रहे हैं, इससे यही लगता है कि अब गुंदुज़ बे के बेटे की एंट्री जल्द ही करवा दी जाएगी। हमने पिछली किस्त में अक्चा कोजा के किरदार का खात्मा देखा, तो मोहम्मद बोजदेक जब भी किसी किरदार का खात्मा करते हैं तो उसकी जगह नए किरदार को सीरीज में शामिल किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर मुमकिन है कि गुंदुज़ बे के बेटे के किरदार को सीरीज में शामिल कर लिया जाए। अब बात करते हैं कोसस निहाल की। तो आपको बताएं कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कोसस निहाल बाज़ुद्दीनियों की मुखालफत में क्यों आ गया है, क्या ये मुसलमान हो चुका है। तो आपको बताएं कि कोसस अभी तक मुसलमान नहीं हुआ है। तारीख के मुताबिक कोसस ने सल्तनत बनने के बाद इस्लाम कबूल किया था, तो यकीनन ऐसा सीरीज में भी दिखाया जाएगा। और अब बात करते हैं कोसस अनसर किले की फतह में उस्मान बे का साथ क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि मुमकिन है कि ये किला कोसस का ही हो और उस्मान बे इस किले की फतह में कोसस निहाल की मदद कर रहे हों। और अब बात करेंगे अनसर किला अचानक क्यों फतह हो गया। तो आपको बताएं कि ये अचानक नहीं होगा। हमने गुज़िश्ता किस्त में कॉनर को नसर किले में जाते और किलेदार से टैक्स की बात करते हुए देखा, लेकिन किलेदार कुछ और ही चाहता था। फिर कॉनर अल्प इस तमाम सूरत-ए-हाल से उस्मान बे को आगाह करते हैं और उस्मान बे कोसस निहाल के साथ मिलकर मंसूबा बनाते हैं और कोसस को अनसर किले में भेजा जाता है, जहां पर कोसस निहाल उस्मान बे के खिलाफ किलेदारों के साथ मिलकर मंसूबा बनाता है और कोसस टेक फोर्स को यही बताएगा कि उस्मान बे इसका दुश्मन बन चुका है, जिस पर टेक फोर्स राजी हो जाएगा कि हम मिलकर उस्मान बे को मारेंगे और फिर तुगत किले में दाखिल होगा और वो भी कोसस और टेक फोर्स के साथ इत्तेहाद करेगा कि हम मिलकर उस्मान बे का खात्मा करेंगे। इसके बाद उस्मान बे और उनके सिपाहियों की एंट्री होगी और ऐसे में किला फतह कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि कोसस बाज़ुद्दीनियों के खिलाफ क्यों हो जाएगा, तो आपको बताएं कि अनसर किले की फतह से पहले गुंदुज़ बे की बेगुनाही साबित हो चुकी होगी और कोसस को मारी के कातिल का पता चल चुका होगा। यही वजह होगी कि कोसस बाज़ुद्दीनियों के खिलाफ हो चुका होगा। अब बात करते हैं कारुनिया की कि उसकी असलियत कैसे सबके सामने आएगी और उसका खात्मा किसके हाथों दिखाया जाएगा। तो आपको बताएं कि अरवस, निकोला, कारुनिया, बार्किन और सियालवी का एक इत्तेहाद बना हुआ है और ये मिलकर उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। वैसे तो इन सब के मफादात अलग अलग हैं, लेकिन उस्मान बे के खिलाफ दुश्मनी की वजह से इनका आपस में इत्तेहाद हो चुका है और इस इत्तेहाद में सबसे कमजोर इत्तेहादी कारुनिया है और इसे किसी भी वक्त कुर्बान किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी हकीकत कब सामने आएगी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कारुनिया की असलियत सामने आने के साथ साथ बाकी सबकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये बात तो कुमराल अब्दाल समझ जाएंगे कि जिन खवातीन ने शेख अदावाली के लिए सूप बनाया और उसमें जहर डाला, उन्हीं में से ही किसी ने मारी को भी जहर दिया है। जब शेख अदावाली के सूप में जहर डाला जाएगा तो उस्मान बे इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे और उन खवातीन में से 2 को अलग खड़ा किया जाएगा और बाकी 2 को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि कारुनिया जहर की शीशी को ज़हरा खातून के खेमे में रख सकती है, लेकिन इस बात पर उस्मान बे मुमकिन है कि यकीन न करें कि ज़हरा खातून ने जहर दिया, क्योंकि कारुनिया 2 जहर देने के वाकयात में मुलविस है और जहर हमेशा गैर मुतल्लिका लोगों के हेमे से निकलता है। लेकिन जब अरियस को यह एहसास हो जाएगा कि कारुनिया अब जल्द ही पकड़ी जाने वाली है, तो वो कारुनिया का खात्मा कर देगा, क्योंकि कारुनिया के पकड़े जाने से इन सब का राज भी सबके सामने आ जाएगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।